जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के लगभग 400 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन 400 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न थोड़े कठिन जरूर है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको बायोलॉजी का डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड्स, डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट के समूह समाविष्ट होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो केंद्रक में पाया जाता है, किंतु इसका जो कुछ भाग होता है फ्रेंड्स वह माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौह में भी पाया जाता है। डीएनए का अगर पूरा नाम पूछे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका पूरा नाम। फ्रेंड्स, इसमें डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। जो डीएनए का मॉडल है यह डबल स्टैंडर्ड होता है। यह मॉडल फ्रेंड्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। उनका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। फ्रेंड्स, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो इतने प्रश्न डीएनए से पूछे जाते हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को वीडियो एक बार रोक करके लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीय उपभोक्ताओं के बीच क्या अंतर है। तो फिर जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टार्पिन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो फिर जब युग्मक का संलयन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो बनता है वो द्विगुणिक युग्मक बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। तो फिर जो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु होते हैं उनमें केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतु गुच्छ स्ट्रैंड ने आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जो डीएनए है इसके तंतुगछ ने आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया है इसे अनुलेखन बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना है। तो फिर जो मानव रक्त होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। फ्रेंड्स, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो जो मानव का रक्त है यह क्षारीय होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है एक क्या है। तो फिर जो प्लाज्मा है यह एक द्रव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप ... की जांच करने का एक उपकरण है। तो फिर जो राइनोस्कोप है यह नाक की जांच करने का एक उपकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो गंगा का डॉल्फिन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त में सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं फ्रेंड्स वो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो फिर जो जीवन की मूलभूत इकाई है वह कोशिका होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स कोशिकाओं के एक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह से अंग का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है। तो फिर जो जीवद्रव्य है यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो फिर लाइसोसोम्स को कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में जो है कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, बाकी यकृत में पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, श्वेत रक्त कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन लाल रक्त कणिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स डीएनए के संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे हिस्टोन बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो फिर डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स थायमिन जो है कि डीएनए में केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो जो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था वो फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर ने अलग किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो फिर जो शरीर में चोट लगता है उसके मरम्मत के लिए केवल जो समसूत्रण कोशिका विभाजन होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। तो गुणसूत्रों की आकृति का जो अध्ययन है फ्रेंड्स यह मध्यावस्था में किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो फिर जो विषाणु है इनकी कोशिका भित्ति की मौजूदगी एक विशेषता नहीं हो सकती है, लेकिन डीएनए या आरएनए की मौजूदगी यह इनकी विशेषता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन यह भी इनकी विशेषता है। स्वभाव से पूरी तरह से परजीवी ये भी इनकी प्रमुख विशेषता है, लेकिन कोशिका भित्ति की मौजूदगी यह इनकी विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं में होता है। तो फिर जो विषाणु है इनमें या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है, यानी दोनों में से कोई एक विषाणु में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं।
तो फिर जो विषाणु है यह जीवाणुओं का, कवकों को, पादपों को, इन सभी को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो जो सर्वप्रथम वायरस की खोज हुई थी वो टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो फिर जो दूध होता है उसको दही में जमने का जो मुख्य कारण है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो फ्रेंड्स जो राइजोबियम है यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यह दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कीटाणु जो है यह मटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट एक है? तो फ्रेंड्स जो ईस्ट है यह एक कवक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो होता है यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो जो प्रतिजीवी पेनिसिलिन है यह कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो फिर जो लाइकेन है वो शैवाल तथा कवक के सहचर्य हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक तथा शैवाल के मिलने से जो है कि लाइकेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? तो फिर जो पांड सिल्क है यह स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो फिर जो युग्मोद्भिद है यह ब्रायोफाइटा का प्रमुख चरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात आवृतबीजी के बारे में सच नहीं है? तो फिर जो इसमें पहला ऑप्शन है प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, यही सच नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचर्य कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें है? तो फिर जो सहचर्य कोशिकाएं हैं वह एंजियोस्पर्म में होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोसम है? तो फ्रेंड्स जो सेलेनम ट्यूबरोसम है यह आलू का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजादिराचता इंडिका निम्न में से किसका वास्तविक नाम है? तो अजादिराचता इंडिका जो नाम है फ्रेंड्स यह नीम का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टोकार्पस इंटीग्रा डॉट का वैज्ञानिक नाम है? तो आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है यह कटहल का वैज्ञानिक नाम है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जड़ें जिन्हें डॉट कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंगों से उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स आकस्मिक जड़ें जो होते हैं वे मूल के अलावा किसी अन्य अंगों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो फिर जो जड़ आवरण है यह केल्पिट्रोजन से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू का क्या नाम है?
तो फ्रेंड्स जो आलू है इसका आलू क्या है, तो फ्रेंड्स आलू डंठल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डॉट है। तो फ्रेंड्स जो अदरक है यह भूमिगत तना का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो फिर जो हल्दी है यह पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है। तो फ्रेंड्स प्याज है इसमें खाद्य पदार्थ का जो संचय होता है ये सेलुलोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधों में से भेद करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स एक प्रमुख व्यवस्था है वेनेसन जो है कि यह द्विदलीय पौधों को एक दलीय पौधों से भेद करने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स पिनेटली संयुक्त पत्ती जो है यह एक पत्ती है जहां पत्रकों की जो रचना होती है वह केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो फिर जो एक अक्ष या तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है इसे फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है। तो जो परागण हवा के द्वारा होता है उसे एनीमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो परागण पक्षियों के द्वारा होता है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है। तो फिर जो टमाटर है यह एक प्रकार का फल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो लीची है इसका मांसल एरिल खाने वाला भाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो निषेचन है इसके बिना अंडे में बने भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो पर निषेचन जो है कि ये एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉट लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है। तो फ्रेंड्स तुलसी जो है यह लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा की प्रजाति है। लौंग किससे प्राप्त होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स जो लौंग है यह फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो पौधों में जो फ्लोएम है यह आहार वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल वहन के लिए फ्रेंड्स जाइलम जो है कि उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो पत्ती का हरा रंग है यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे भोजन के निर्माण के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो हरा प्रकाश है सबसे कम प्रभावी होता है। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो प्रकाश संश्लेषण है यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो ऑक्सीजन जल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का विमोचन होता है यह जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस को किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो
फोटोसिंथेसिस के कैरविन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं। तो पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जो तत्व ज्ञात है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम जो है कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्वों में से नहीं है। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। तो साइटोकाइनिन जो है कि कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल को पकाने वाला हार्मोन जो है यह एथिलीन है जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पौधों में जो व्हाइट बर्ड रोग है यह जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो जो धान का खैरा रोग है यह जिंक की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग हो जाता है। तो जो कीट पीटिका रोग है यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फोएसियंसन से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो जो इकोलॉजी शब्द है इसकी रचना अर्नस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है इसको अर्नस्ट टांसले ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरा और फान का अर्थ है। तो फ्लोरा और फान का जो अर्थ है यह पौधों और पशु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जो धान का खेत है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो जो खाद्य श्रृंखला इसमें मानव जो है यह प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है कौन सा है। तो यूकेलिप्टस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना है। तो जो जंगलों का पुनः स्थापना है यह रिफॉरेस्टेशन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटा डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो एड डाटा बुक जो है इसका जो प्रकाशन है यह IUCN के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को सीटू संरक्षण बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो वन्य जीव गलियारों का संयोजन जो है कि भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो सबसे सही विवरण है वह सतत विकास के लिए अध्ययन स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं इनकी जो मुख्य विशेषता है कुछ प्राणियों की फिलहाल विलुप्तप्राय स्थिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन का क्या अर्थ होता है। तो जो इकोटोन है इसका मुख्य अर्थ है दो बायोमास जहां मिलते हैं उसे इकोटोन बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। NGT का पूरा नाम क्या है। तो NGT का जो पूरा नाम है वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था। तो यह नारा जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समूह में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है। तो ओजोन परत के न होने पर जो वायुमंडल है इसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है। तो वनस्पति का प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। तो अम्लीय वर्षा जो है कि वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कम वृद्धि होने का सूचक है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। तो इस SPM जो है इसका जो पूर्ण रूप है यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है। तो वायु प्रदूषण के संबंध में जो PM है इसका जो तात्पर्य है कणकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो CER है यह सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरे को जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। तो इस पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रथम प्रोटोकॉल है यह मॉन्ट्रियल में बना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो जो उर्वरक हैं इनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण
ये सभी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय पदार्थ आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डॉट का लक्षण है। तो फ्रेंड्स मानव अपशिष्ट के संदूषण का लक्षण है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो पार्थोनियम जो है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, औद्योगिक बहिस्राव के कारण से होने वाले जो जल प्रदूषण उनको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन का प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो प्रतिवर्ती प्राशरण जो है यह जल प्रदूषण का उपचार है। नेक्स्ट है, सोरा के किस स्तर से ऊपर का सोरा कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो 130 डेसिबल का जो शोर है इससे कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय जो है कि यह ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो जो त्वचा रोग है यह ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होने वाला रोग है। इसके बाद नेक्स्ट है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हठीले कार्बनिक प्रदूषणों का जो परिवहन है यह ज़्यादातर हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो फिर सब्जी के छिलके वाले कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो जो थर्मल पावर है बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूल ढंग नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो फिर जो जैव आवर्धन या जैव संचय का जो कारण है आर्गेनोक्लोरीन जो है कि है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो वनरोपण जो है कि पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो चेरनोबिल महापीड़ा जो है यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रदूषण का परिणाम है। नेक्स्ट है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है कि स्लज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो उभयचर जो है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी पोषक विधि होलोफाइटिक है। तो जो यूग्लिना है इनकी पोषक विधि होलोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो फिर एनेलिडा जो है यह मुकुलन के द्वारा ब्रीडिंग यानी प्रजनन नहीं करता है। नेक्स्ट है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो जो मकड़ियाँ हैं यह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। इसके बाद मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं?
तो ये जो है एरेनिड्स में आती हैं। इसके बाद है मकड़ियों में कितनी जोड़ी पैर होती हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो मकड़ियाँ हैं इनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केकड़े डॉट डॉट की प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो केकड़ा है यह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है। इसके बाद है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो जो नर मच्छर होते हैं यह पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो कॉकरोच में जो है कि खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। मनुष्य में बंद होता है, बंद प्रकार का होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स घोंघा जो है कि मोलस्का परिवार से संबंधित जंतु है। इसके बाद है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो जो ऑक्टोपस है इसके खून का जो रंग है यह नीला होता है। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है इन्हें एक जो है कि कार्डेटा संघ के जंतु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से रीढ़ के हड्डी वाला वर्टिब्रेटा जीव कौन सा है। तो जो कीवी है यह रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो जो होमोडोंट दांत है यह मछली में पाए जाने वाले दांत हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सालमन जो है एक मछली है। इसके बाद है सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो फिर जो सबसे जहरीली मछली है वो पफ्फर मछली जो है कि सबसे जहरीली मछली होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। तो जो अशुद्ध जल होता है इनमें परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है जिसके कारण मछली जीवित नहीं रह सकती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एलीपीडी नाजा डॉट डॉट किसका वैज्ञानिक नाम है। तो एलीपीडी नाजा जो है यह कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो जो कीवी चिड़िया है यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसके बाद पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो फिर हमिंग बर्ड जो है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र चिड़िया है। नेक्स्ट है मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है वह कौन सा है। तो वह छिपकली जो है कि मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। तो जो प्लेटिपस है यह अंडे देने वाला जंतु है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो ब्लू व्हेल जो है यह विशालतम स्तनधारी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बुद्धिमान जो स्तनधारी है वह डॉल्फिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। तो जो साइबेरियाई आइबेक्स है यह बड़ी और भारी बकरियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। तो जो मानव सदृश लघुत्तम कपी है यह गिब्बन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो फिर कंगारू जो है कि मार्सुपियल का एक उदाहरण है। इसके बाद मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। तो जो होमोसेपियंस है इसका जो अर्थ है यह बाइज होमिनिड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड कौन थे। तो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो होमिनाइड्स थे वह क्रो-मैग्नोन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो एपिडर्मिस जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है। तो सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। तो जो कंकाल पेशी है या संयोजक ऊतक नहीं है, लसिका इनमें उपस्थित होती है।
जो लसिका है यह संवहन ऊतक में उपस्थित होती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, तो फिर जो रक्त का निर्माण है यह अस्थि के मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। इसके बाद है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है वह Cu+ आयन नहीं होता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं यह 5 प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त का कण का जो है जीवन काल लगभग 110 दिन का होता है। इसका बाद रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो जो रक्त का रंग लाल है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर पहला दिया है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। तीसरा यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो बिल्कुल गलत है। लाल रक्त जो है कि प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 4 सही हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लेटलेट्स ... छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः ... और ... होता है, तो जो बहने का जो समय है यह 2 से 3 और जमने का जो समय है 4 से 6 मिनट का होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो बहने का जो समय है यह 2 से 7 और जमने का जो समय है 3 से 10 मिनट का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO खून ग्रुप वाली प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो जो फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप है इसका जो खोज है यह कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। AB रक्त समूह में है, तो फ्रेंड्स जो AB रक्त समूह है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है AB+ रक्त वर्ग वाले एक व्यक्ति जो होते हैं किसी भी रक्त वर्ग के किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी रक्त ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दोनों जानवरों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों को संभावितः रुधिर वर्ग होगा, तो उनके बच्चों का जो संभावितः रक्त ग्रुप होगा वो या तो A होगा या B होगा या A और B दोनों होगा। इसके बाद है रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो जिसका रक्त ग्रुप O है वह केवल O रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वह O समूह वाला होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो दूध है इसमें पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है कैसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो फ्रेंड्स विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए को ... के नाम से भी जाना जाता है, तो फिर जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, तो विटामिन जो ए है इसका उच्चतम स्रोत गाजर है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी में जो है कि नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो नियासिन की जो कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके बाद पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो फ्रेंड्स पेलाग्रा विटामिन B3 तथा स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़े से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना और घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं यह विटामिन C की कमी से होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो जो स्कर्वी रोग है यह विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। यह BPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो फ्रेंड्स विटामिन D जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसके बाद है, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में ... की कमी है। तो रिकेटस से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में विटामिन D की कमी है। इसके बाद है ... विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है। तो जो विटामिन D है यह कार्ड लीवर के तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो फिर विटामिन D से समृद्ध होता है। इसके बाद है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन A तथा D, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। तो फ्रेंड्स टोकोफेरॉल विटामिन E को कहा जाता है। इसके बाद विटामिन K विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन जो K है इसकी विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो जो विटामिन K है रक्त के स्कंदन में कार्य करने वाला विटामिन है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.04% होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है कि मधमाला रोग होता है। इसके बाद रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो RBC की कमी के कारण रक्त अल्पता की स्थिति होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी के कारण रक्त अल्पता होती है। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंतर लेने से होती है? तो लौह धूल लेने के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर जो है कि कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो अष्टभुज जो है जिंक का उच्चतम स्रोत है। इसके बाद है, एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो विटामिन इसके लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होती है? तो अमीनो अम्ल होती है। इसके बाद शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? तो पीत रस जो है इसका उत्पादन यकृत में होता है। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो जो लाइपेज है यह अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, एंजाइम है। इसके बाद है, निम्न में से कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत जो उत्पाद है यह ग्लूकोज होता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यह ग्रंथियां त्वचा में मौजूद होती है। इसके बाद शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है?
तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित गुर्दा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो जो मूत्र है इसमें क्रिएटिनिन पाया जाता है। इसके बाद है मानव मूत्र का पीला रंग डॉट डॉट किसकी वजह से होता है? तो जो मानव मूत्र है इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है यह शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। इसके बाद मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरेब्रम जो है कि बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसके बाद मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस जो है यह मानव मस्तिष्क का भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है। इसके बाद मनुष्य में ताप नियमन को डॉट 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 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो ताप नियमन है इसको हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरेब्रम जो है कि मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र नियंत्रित मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो श्वसन तंत्र का जो नियंत्रण है यह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का जो है कि नियंत्रण करता है। इसके बाद है मानव शरीर की पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर की जो पल्स है इसकी जांच इसलिए की जाती है कि दिल की फिक्सिंग जांचने के लिए किया जाता है। इसके बाद हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो जो हृदय की धड़कन की गति है यह अनुकंपीय तंत्रिका के कारण बढ़ती है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। इसके बाद धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो जिन रक्त में ऑक्सीजन भरी होती है उनकी जो वहन है वो धमनियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो जो पल्मोनरी धमनी है अशुद्ध रक्त का संचार करती है। इसके बाद है, एक किशोरावय मनुष्य में समांतर रक्त दाब कितना होता है? तो जो किशोरावस्था में मनुष्य है उसका जो समांतर रक्त दाब है यह 120/80 mmPhg होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मो मैनोमीटर किसमें रक्त दाब को मापता है? जो सिस्मो मैनोमीटर है यह धमनियों में रक्त दाब को मापता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेपिज है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हो रहती हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव शरीर में दो अस्थियां अस्थिबंध जिसको लिगामेंट बोला जाता है के द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर के निम्नलिखित भाग में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब का निषेचन करता है? तो डिम्ब वाहिनी नली में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो जो पित्ताशय है यह एक ग्रंथि नहीं है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो हैं यह अग्न्याशय में पाई जाती हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में ऑक्सीटोसिन जो है कि मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डॉट डॉट प्रदान करता है। तो जो कोलेस्ट्रम है यह रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है कौन सा है? तो वह है जिगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
यूस्टेकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यह जो नलिका है यह कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव में जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा होता है। इसके बाद है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इसके बाद जीन है, तो जो जीन है यह डीएनए का एक भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार जो परिवर्तन है यह उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो विकास का सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहते हैं? तो उन जीवों को वेक्टर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो जो टाइफाइड बुखार है ये इसके बैक्टीरियल जो है कि इसका प्रमुख कारण बनता है। डायट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डायट्स नामक इलाज जो है क्षय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो जो एड्स विषाणु है यह हीमोग्लोबिन की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके बाद है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच के द्वारा एड्स रोग की पहचान की जाती है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जो पोलियो का टीका है इसका जो खोज है यह जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो जो डेंगू बुखार है यह एडिस एजिप्टी के द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया जो रोग है इसके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो हेपेटाइटिस ए का जो कारण है वायरल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक इसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है होने का कारण है? तो चेचक होने का जो मुख्य कारण है वेरियोला वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 इसके द्वारा होता है? तो H1N1 के द्वारा विषाणु के द्वारा होता है। इसके बाद है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका जो वायरस है इसका वाहक एडिज मच्छर होता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है। रिंग वर्म नामक बीमारी ... के कारण होती है। तो जो रिंग वर्म बीमारी है यह कवक के कारण होने वाली बीमारी है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो जो डायलिसिस है यह गुर्दे की खराबी के कारण किया जाता है। इसके बाद है, समांतर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो जो ट्रांसमिशन है यह कैंसर का कारण नहीं है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमो जो थेरेपी है यह कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। इसके बाद है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? तो निद्रालु व्याधि रोग का जो वाहक है यह सीसी मक्खी है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया के कारण रक्त प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा ... का कारण बनती है? तो पथरी का कारण बनती है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से क्या लिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्लीदार गर्दन जिसको वेब्ड नेक किसका अभिलक्षण है? तो यह जो है कि टर्नल संरक्षण के लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दांत का क्षरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग
सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो सिरोसिस रोग है इसके द्वारा जिगर प्रभावित होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है, तो जो कोशिकाओं का अध्ययन है इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है कि भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है यह सपनों का अध्ययन है। इसके बाद है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो जो ऑन्कोलॉजी है यह कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी जो है कि यह संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है यह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद किसने लाइफ क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत जो है सैमुअल हाइमन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टीका है इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके का निर्माण किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन ... के द्वारा विकसित की गई थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यह अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैटिंग को जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, डीएनए सभी जीवित जीवों के अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, डीएनए सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, यह भी सही है। इसके बाद है, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से शुरू द्विकुंडलित होता है, यह भी सही है। इसके बाद है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यह गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है। इसके बाद परागण है, तो जो परागण है यह परागकोश से सिस्टिग्मा तक पराग का संचार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण जो है यह हरे पौधों के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधों के पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है इसके द्वारा विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यही जो फैसला लिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स उनकी छल्लों की संख्या का गणना किया जाता है, पेड़ की छल्लों की संख्या का गणना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास अवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो जो ओजोन छिद्र है यह बसंत ऋतु में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो जो टमाटर का लाल रंग होता है यह लाइकोपीन के कारण होता है। इसके बाद अफीम प्राप्त किया जाता है, तो जो अफीम है यह
बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है? तो गन्ने का जो लाल सड़ांध है यह कालेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण है हरे पादपों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अधिकतम ऑक्सीजन किस में उपलब्ध होती है? तो जो अधिकतम ऑक्सीजन है यह पादप प्लवक पुंज में उपस्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण जो दिवस है यह 1973 में मनाया गया था। इसके बाद कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है? तो विश्व का जो सबसे छोटी अंडा देने वाली पक्षी है हमिंग बर्ड है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट आयन उपस्थित होता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ये भी जो है कि सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो सेब है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके बाद लव-डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो जो लव-डब ध्वनि है यह हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। इसके बाद मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है या प्लीहा को कहा जाता है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। तो जो जीन शब्द है इसको जोहानसन के द्वारा गढ़ा गया था। कालाजार का संचार किस में होता है? तो जो कालाजार है इसका जो संचार है सिकता मक्खी के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो जो मिनीमाता रोग है यह पारा के द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है। सीमेंट फैक्ट्री में के मजदूरों को क्या होने की संभावनाएं रहती है? तो जो सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर हैं उनमें साइटोसिलिकोसिस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो तापक्रम है वो सामान्य रूप से बना रहता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो जो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण है यह 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, यही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है यह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ATP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो प्लस यह मार्बल कैंसर जो है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानतः ppm में व्यक्त किया जाता है, जहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? तो ppm जो है इसका पूर्ण रूप होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन है वह जीव द्वारा समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं का वर्णन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह
एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। इसके बाद है भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है। तो ये सभी जो है कि एक ही क्षेत्र में या निज में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियों में होने वाली सबसे अधिक गंभीर समस्या है। इसके बाद है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो सौर सेल जो है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो फिर जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है। तो पेट दर्द से राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो है कि रंध्र जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्यतः वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। तो जो वयस्क व्यक्ति है इसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डीएनए होता है कोशिकांग के अलावा। इसके बाद है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है। तो जो प्लेटिपस है यह एक स्तनधारी पशु है। इसके बाद है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हिपेरिन है। इसके बाद शरीर के अंदर रक्त का स्पंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। तो शरीर के जो अंदर रक्त का स्पंदन है यह हिपेरिन के उपस्थिति के कारण नहीं होता है। इसके बाद है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की जो है कि कमी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कीट नहीं है। तो जो मकड़ी है यह कीट नहीं है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो जो डेंगू बुखार है इसमें मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है एआईडीएस यानी एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है जियोबुडीन AZT है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो फिर जो गुर्दा है इसका कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स है ये RNA के बने होते हैं। इसके बाद है RNA होते हैं। इसके बाद है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो रेशम कीट जिन पर पनपता है वो शहतूत के पत्तियाँ होती हैं। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनकी जो संकल्पना है जोसेफ फोरियर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो CO2 जो है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो फिर साइटोकाइनिन जो है कि पादप हार्मोन नहीं है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम पोस्ता जो है यह पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलगोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है। तो फूलगोभी के जो पौधे हैं इनका जो उपयोगी भाग है ताज़ा पुष्प समूह होता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है। तो जो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है यह
वुल्फिया है। इसके बाद है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है यह बांस है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका जो निर्माण है यह हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद है रेशम का उत्पादन किस में होता है? तो जो रेशम का उत्पादन है यह रेशम कीट के प्यूपा से होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो जो मेढक है यह त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद है अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा स्यूडोमोनास। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेक्सिया है। सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेक्सिया। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग है यह वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो खरपतवार के नाशक के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो नाइट्रोजन स्थायीकरण की जो क्षमता है चना एवं अन्य दलहन फसलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वह जो है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रकार के बीज से प्राप्त होता है? जो चिलगोजा है यह पाइन्स के बीज से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजोला एवं एनाबीना को जैव उर्वरक के रूप में चावल के खेत में प्रयोग किया जाता है। इसका चावल के फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग घट में रूपांतरित हो जाता है? तो फ्रेंड्स पत्ता जो है कि घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी घड़े के रूप में बन जाता है। फ्रेंड्स यह उस मृदा में उगता है जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है तथा यह कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो सनई है यह पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो उनके संतानों में वो रक्त वर्ग जो है कि उपस्थित नहीं हो सकता है। इसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स है। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मटर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए उनके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनके जो पुत्र होंगे उनका जो रक्त वर्ग होगा वो O होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो सफ़ेद रक्त कण है इनका जो मुख्य कार्य होता है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबिया बनाता है। तो जो एम्फीबिया है यह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो भोजन के संबंध में जो गलत कथन है वह यह है कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, एंजाइम है। तो फिर जो एंजाइम है यह प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद एंजाइम एक है तो फ्रेंड्स एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन ए है इसकी कमी से वर्णांतता या सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। इसके बाद है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है यह 206 होती है। फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी छात्रों को लाभ मिल सके जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।